बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के सदर मसूद पज़िश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर दीदा दिल फर्श रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मसूद पज़िश्कियान ने पाक ईरान दोस्ती के लिए यादगारी पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मसूद पज़िश्कियान के एजाज़ में इशाइया देंगे। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी तय। सदर मसूद पज़िश्कियान से अलामा साजिद नकवी, मौलाना ताहिर अशरफी की क़यादत में उलमा कराम की वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी शरीक हुए। ईरानी सदर का मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दफ्तर ख़ारिजा आमद पर इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक तिजारत, माशी ताउन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने का इरादा। पाकिस्तान और ईरान में सालाना तिजारत का हदफ $8 अरब मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबिक से मुलाकात का एलामिया जारी। जाम कमाल ने कहा, ईरान से तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के वज़राए तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का आइंदा इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर तिजारत ने दोनों ममालिक के ताजरों में एतमाद खुशाइन करार दिया। मुझे भी नहीं पता अफजूदा यूरेनियम कहाँ है, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दावा। अब्बास अराक़ची ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, ईरान अब भी यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, गाड़ियाँ तब्दील की जा सकती हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान के पास ऐसे बहुत सारे साइंसदान और टेक्नीशियन हैं जो तनसीबात पर काम कर चुके हैं। तेहरान यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा कब और कैसे शुरू करता है, इसका दारोमदार हालात पर है। मार्का-ए हक में पाकिस्तानी एयर चीफ ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई की रात पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन सुर्ख रंग से रोशन हो गई, जिसमें सरहद पार भारत के दर्जनों फ़ाल तैयारों की पोजीशनें थीं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हमले की तवक्को में कई दिनों से कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उन्होंने चीनी साख्ता J-10C जेट तैयारों को फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल तैयारे तबाह करने के लिए भेजने का हुक्म दिया। 1 घंटे की लड़ाई में दोनों तरफ के 110 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया, जो कई दहाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई बन गई। पाकिस्तानी J-10C ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए। रिपोर्ट में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का जिक्र। इसराइली फौज ने गजा जंग में 95% बच्चों को सर और सीने में सीधी गोलियां मारी। बरतानवी मीडिया की चौंका देने वाली तहकीकाती रिपोर्ट। मोहक्कीन ने 160 से ज़ायद केसेस का जायजा लिया। मेडिकल रिपोर्ट्स, ऐनी शाहिदीन की गवाहियां और तस्वीर को बुनियाद बनाया गया। शहीद बच्चों के अहले खाना का कहना है, बच्चे निहत्ते थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे खेल रहे होते थे या हमलों से बचने के लिए भाग रहे होते थे। शहीद बच्चों में अक्सर की उम्र 12 साल से कम थी। रिपोर्ट पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों का जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालिबा। माहिरीन का कहना है, रिपोर्ट इसराइल की फौजी कार्रवाइयों पर संगीन कानूनी और अखलाकी सवालात उठाती है। मुल्क भर में कल से मानसून बारिशों का छठा स्पेल बरसने को तैयार। सैलाब सूरत हाल संगीन होने का खदशा, नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 4 से 7 अगस्त तक बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को तेज बारिशें मुतवक्के। रवा साल मानसून सीजन सितंबर के आखिर तक रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा।
वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा कर दिया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को फतह दिलाई। 16 रन और 4 विकेट लेने पर मैच के हीरो करार गुदाकेश मोती ने 28 और कप्तान शाय होप ने 21 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 133 रन बनाए। हसन नवाज 40 और कप्तान सलमान अली आगा 38 रन के साथ नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। बलूचिस्तान के 7 अजला में मखसूस नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन जूब, शरानी, लूरालाई, बारखान, कल्लात, खुजदार और सोराब में वोटिंग जारी। 16 मखसूस नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। खवातीन की 6 खाली सीट्स पर 15 उम्मीदवारों में मुकाबला। 2 लेबर नशिस्तों पर 4, 1 किसान सीट पर 3 उम्मीदवार आमने सामने। 106 जनरल काउंसलर हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपये किलो, लाहौर और मुल्तान में 190 रुपये बरकरार। कोयटा में चीनी 195 रुपये किलो तक फरोख्त। होलसेल मार्केट से चीनी की सप्लाई नहीं हो रही, परचून की दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी फौरी दरामद करने के लिए हतमी ऑर्डर भी दे दिया। महंगाई से सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर। कराची में सरकारी निर्ख पर हरा मसाला और सब्जियां दस्तयाब नहीं। लाहौर में इंतजामिया बचत बाजारों में सस्ती सब्जियों की फराहमी में नाकाम। फैसलाबाद में मटर की सरकारी कीमत 250, मार्केट में 500 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 150 की बजाय 200 रुपए किलो बिकने लगी। आलू 120 रुपए और अदरक 500 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर में टमाटर 120, आलू 130, लहसुन 450 और अदरक 500 रुपए किलो में दस्तयाब। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में फल सस्ते हो गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाहमद गांव खादिम हुसैन शहर में सैलाब मुतासरा खवातीन में घरों की मालिकाना असनाद तकसीम की। कहती हैं बिलावल भुट्टो ने 21 लाख घरों की तामीर का ख्वाब देखा और इसे ताबीर भी दे दी। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने अवामी खिदमत की जो मिशल जलाई थी वो आज इसी तसलसल से अवाम के घरों को रोशन रखे हुए है। कराची में सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रेस, 5 किलोमीटर तवील रेस बोर्न टू रन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम 2 दरिया पर मुनक्किद की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, हमारे जवानों ने जान की परवाह किए बगैर शहर में अमन कायम किया। और मुल्क भर में मार्का हक थीम के तहत जश्न आज़ादी की तैयारियां। शहर शहर बाजारों में आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। कराची और लाहौर में जगह जगह सब्ज़ लाली परचमों, झंडियों और बैजिस की बहार। भारत को शिकस्त देने की खुशी में कौम का जोशो जज्बा उरूज पर। बच्चों के लिए पाक फौज के प्रिंटेड मलबूसात और बैजिस की मांग।